आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 24 जुलाई से 30 जुलाई 2023 का। इस सप्ताह कैसे आपको प्रभाव दे सकता है उसी विषय पर बात करूंगी। बहुत ही सामान्य गोचर के ग्रहों के ऊपर आधारित होता है, तो आप इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से ही लिया करिए। आप लोगों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में जो ग्रहों की स्थितियां रहती हैं उसका प्रभाव अधिक रहता है। गोचर अपना थोड़ा बहुत प्रभाव डालता है। और आप लोग अपने लगन राशि और चंद्र राशि से सुन सकते हैं। अगर आपको अपने जन्म का समय नहीं पता है, ऐसी स्थिति में आप अपने नाम के अक्षर से भी सुन सकते हैं। नाम के अक्षर का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका नाम ल से है, लीला है, लाली है, ललिता है, तो जो ल अक्षर आता है वो मेष राशि में आता है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी जो राशि है वो मेष हो गई। इसी के साथ साथ आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र से भी सप्ताह के राशिफल को समझ सकते हैं। उसको नक्षत्र आधारित राशिफल बोला जाता है। अगर मान लिया कि आप जब पैदा हुए थे उस समय पर चंद्रमा आपका बुध के नक्षत्र में था, तो बुध जो ग्रह होगा वो आपका जन्म का नक्षत्र बन जाएगा, मतलब कि जन्म तारा बन जाएगी। तो जो हमारी 7 ताराएं होती हैं, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, बाधक, मित्र और अति मित्र, ये जो हमारे ग्रहों का क्रम होता है, जन्म के समय से जो नक्षत्र होते हैं उन्हीं में एक के बाद एक ग्रहों को अलॉट किया जाता है। तो जो हमारी दशाएं होती हैं, विंशोत्तरी दशा जो 120 वर्ष की होती है, तो जब आपके जन्म का समय रहेगा जिसमें आप पैदा हुए थे, तो चंद्रमा जिस नक्षत्र पे बनेगा वो आपका 1 नंबर का ग्रह बन जाएगा, मतलब कि 1 नंबर की तारा बन जाएगा। तो जब भी तीसरे नंबर की तारा से, 5वें नंबर की तारा से और 7वें नंबर की तारा के ऊपर से चंद्रमा का ट्रांजिट होगा, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि तीसरा जो नंबर होता है वो विपद तारा में आता है, मतलब उसमें पे परेशानियां, मुश्किलें आती हैं। और 5वें नंबर का जो ग्रह बनता है आपका, वो प्रत्येक लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इसको दिखाता है। और 7वें नंबर का जो आपका ग्रह बनता है वो वध को दिखाता है। वध तारा मतलब कि बहुत तकलीफ का समय, मृत्यु या मृत्यु जैसे जो तकलीफें होती हैं उनको दिखाता है। और मेरा जो राशिफल होता है वो केवल चंद्रमा के मूवमेंट के ऊपर रहता है। चंद्रमा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसी तरीके से मैं आपको प्रिडिक्शन दे देती हूँ। तो आशा कर रही हूँ कि मेरे साप्ताहिक राशिफल से आप लोगों को अपना दिन प्लान करने में कुछ मदद मिलती होगी। और बहुत सामान्य होता है, तो इसको बहुत सीरियसली मत लिया करिए कि बिल्कुल जैसा बता दिया वैसा ही होगा, क्योंकि आप अपनी महादशा अंतर प्रत्यंतर देख लिया करिए और आपके सूक्ष्म दशा और प्राण दशा में कौन सा ग्रह चल रहा है वो सब अपना अधिक इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन ट्रांजिट के ग्रह होते हैं तो 15-20% भी अपना रिजल्ट दे देते हैं। और राशिफल आपको विस्तार से बताऊं उसके पहले आप सब व्यूवर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए ये सप्ताह क्या दे सकता है। देखिए, जितने भी मेष राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको हर एक तरह से सफलताएं मिलेंगी। आपके जो भी रोग, शत्रु, एनिमीज होंगे वो खत्म होंगे। अगर आपकी तबीयत खराब थी तो वहां आपको काफी स्वास्थ्य का लाभ मिल जाएगा। किसी तरह की एनिमीज या कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो सब चीजें आपकी दूर होंगी। यहाँ पर यात्राएं भी आपको फायदा कर देंगी। किसी भी तरह का अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है उसके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। कोई आपका वाद विवाद, कोर्ट केस वगैरह करना है उसके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं, तो उसमें आगे चल करके आपको लाभ के योग बनेंगे। मतलब हर एक तरीके से आपके लिए जो सक्सेस वाला टाइम पीरियड होता है ये समय आपको दिखा सकता है। फिर मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर के गुरुवार दोपहर 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा ये आप लोगों के लिए वापस बहुत सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपकी व्यापार में, कार्य में, बिजनेस में, नौकरी में, सब चीजों में आपको लाभ हो रहा है। जो आपका बिजनेस पार्टनर है या आपका लाइफ पार्टनर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा सहयोगी हो जाएगा। यहाँ पर आप किसी के साथ में मिलकर के कोई मीटिंग करना चाहते हैं या आप अपने बिजनेस में किसी को अपना पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है।
यहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन भी होगा, और जो लोग खुदरा व्यापारी होते हैं, जो डेली इनकम होती है, वो भी आपको यहाँ पर मिल रही है। लाभ आपको यहाँ पर बहुत हो रहा है। पति पत्नी के बीच में अगर कोई मनमुटाव है तो इस समय पर बैठ करके बात करिए, वो आपकी सुलझ जाएगी, मतलब कि जो मतभेद है वो खत्म हो जाएंगे। हर एक तरह से आपके लिए बहुत सपोर्ट वाला समय है। इसके जस्ट बाद गुरुवार दोपहर 3 बजे से लेकर के शनिवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, मेष वालों के लिए, यहाँ आपको बहुत सावधानी रखनी रहेगी। ये समय रहेगा जब आप मेंटली इमोशनली बहुत लो हो जाएंगे। तो कोई बड़े निर्णय मत करिएगा, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना है आपको। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। कोई पेपर रिलेटेड वर्क, मीटिंग, जीवन का कोई भी कार्य हो जो बहुत जरूरी हो, जो बहुत महत्व रखता हो, उसको आप बिल्कुल मत करिएगा। कोई नया काम भी आप यहाँ पर मत प्रारंभ करिएगा, नहीं तो वो उतना आपको सपोर्ट नहीं करेगा। फिर शनिवार रात 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये आपके लिए जर्नी लेकर के आ सकता है, चाहे पढ़ाई लिखाई की वजह से, धार्मिक यात्राएं, कहीं ना कहीं आपको घूमने का योग बन जाएगा। लेकिन यही टाइम रहेगा जब आप थोड़ा सा अंदर ही अंदर आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आपके लिए उतने ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है, या आपके फादर से कोई कहासुनी हो जाए, या उनसे कोई वैचारिक मतभेद हो जाए, या उनकी सेहत में कोई दिक्कत आ जाए। तो ये पढ़ने लिखने की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन संबंधों की दृष्टि से यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं, देखिए टाइम पीरियड आप लोगों को फाइनेंशियल गेन जरूर करा देगा, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और पढ़ाई लिखाई इन चीजों में खूब मन लगाइए, उससे भी आपको लाभ हो जा रहा है। व्यापार बिजनेस इन सब चीजों का लाभ होगा। जो लोग नौकरी वगैरह करते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके कुछ नौकरी करते हैं, बहुत आप यहाँ पर संभावना बनेगी कि आपको कोई कोई नई जॉब मिल जाए, या प्रमोशन हो जाए, कुछ ना कुछ आपके लिए सर्विस से जुड़ करके बहुत अच्छा होगा। जो बच्चे कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मन लगा करके करिएगा, आपको यहाँ पर लाभ होने की या सक्सेस होने के भी योग बनेंगे। ये समय रहेगा जब आपको फाइनेंशियल गेन होंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ का जो संबंध होता है, उसके लिए भी जो स्थितियां हैं, पहले की तुलना में काफी कुछ ठीक हो रही हैं। और जो आप स्वयं हैं, यहाँ पर कोई नौकरी से संबंधित चीज, कोई जर्नी से, हाई स्टडीज से जुड़ करके, या किसी तरह का रिलेशनशिप, बिजनेस है, ऐसी चीजें भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं। तो बड़े निर्णय करना है, जैसे कि आपको मैरिज को फाइनल कर लेना है, तो भी थोड़ा सा रुक जाइएगा, स्पेशली 30 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर अपने रिश्ते को फाइनलाइज करिएगा। और मेष वालों की सबसे बड़ी संभावना बन रही है किसी तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोग कम एज के लोग हैं, वो लोग अपना देख समझ करके ये सब काम करिएगा। जो लोग मैरिड हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो योग होते हैं, बड़े अच्छे से, बड़े प्रबल होके बने हुए हैं। जिन लोगों की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में कहीं पे शुक्र, मंगल, राहु, इन ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट होगा, यहाँ पर उनके लिए स्थितियां थोड़ी सी ध्यान रखने वाली रहेंगी। मेष के बाद फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए जितने भी वृषभ राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों के साथ में। जिनके बच्चे छोटे हैं, केयर करिएगा। जिनके बच्चे बड़े हैं, उनके साथ बहुत समझदारी से रहना है। उनको कुछ बोलना नहीं है, नहीं वो बहस करेंगे, पलट के जवाब देंगे, गुस्सा होंगे तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए बच्चों से तालमेल बनाना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका मन पढ़ने लिखने से भटक सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, उनका मन अपने पार्टनर से बार बार बिना वजह के विवाद करने की आपका मन बनने लगेगा, तो थोड़ा सा संभाल करके चलिएगा। फालतू की बहस, लड़ाई झगड़ा, डाउट, संदेह, ये सब जो चीजें होती है मत करिएगा, ऐसा आपका मन बन सकता है। अगर आप कोई रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, तो उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाइए, वहां आपको फायदा हो जाएगा। संबंधों का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि मन जो है ना, वो आपका थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा, बार बार वो अ, गलत सलत उल्टा सीधा सोचेगा। तो इन चीजों से प्रॉब्लम हो सकती है इस समय पर। फिर मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर के गुरुवार दोपहर 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए काफी सपोर्ट देने का काम करेगा। यहाँ पर आपके सारे रुके हुए अटके हुए कार्य पूरे होंगे, सफलताएं मिलेंगी। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट वगैरह है, वहां आपको ऐसा लगेगा कि चीजें सेटल हो गई हैं, या आप जो है सक्सेस हो गए हैं, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, आप इस समय डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आपको अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, दवाइयाँ आपको सूट कर जाएंगी। अगर आप स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आपको कॉम्पिटेटिव फॉर्म वगैरह भरना है, इस समय पर भरिए, वो आपके लिए काफी लकी साबित होगा। और जो लोग किसी कोर्ट केस, वाद विवाद वगैरह में उलझे रहते हैं, तो आपको किसी के ऊपर कोई केस दायर करना है, उस अगर इस टाइम पीरियड में आप करते हैं, तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा प्लेनेट का सपोर्ट मिल जाएगा, तो आगे चांसेस बनते हैं कि आप उस केस को जीत जाएं। ऐसी संभावना यहाँ पर बन रही है, मतलब हर तरह से समय आपको सपोर्ट देगा यहाँ पर।
गुरुवार दोपहर 3 बजे से लेकर के शनिवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये वापस आपके लिए काफी सहयोगी रहेगा। यहाँ पर कार्य, व्यवसाय, बिजनेस आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, उनका आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप किसी को अपने बिजनेस में पार्टनरशिप ऑफर करना चाहते हैं, या किसी के साथ बैठ करके कोई मीटिंग वगैरह की जो डील की जाती है, ये सब भी आप करेंगे तो वो आपका बहुत पॉजिटिव ढंग से काम आगे बढ़ेगा। और दूसरी चीज, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन भी होगी, जर्नीज भी आपको फायदा देगी। हर एक तरीके से आपके लिए कुछ ना कुछ मान सम्मान, कुछ अच्छा सा जो समय होता है, सहयोगी सपोर्टिंग समय जो होता है वो रहेगा। तो बहुत अच्छा समय, इसका फायदा लीजिए आप। फिर शनिवार रात 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, वृषभ वाले लोग, यहाँ पर आप थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप मेंटली इमोशनली बहुत ज्यादा नर्वस रहेंगे, लो फील करेंगे, बहुत नेगेटिव थॉट मन में आएंगे, डरे डरे से, अननोन फियर, घबराहट। तो कोई भी बड़े काम नहीं करना है, कोई बड़े निर्णय डिसीजन नहीं लेने हैं, कोई नए काम का प्रारंभ आपको नहीं करना है। शांति से रहिएगा, विवाद मत करिएगा, किसी से ज्यादा बहस बहस मत करिएगा, बोलिएगा मत। नहीं तो हर एक चीज में आपको फाइनली ये लगेगा कि सब आपकी चीजें बिगड़ रही हैं, संबंध बिगड़ रहे हैं, काम बिगड़ रहा, मतलब कि ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वाला टाइम पीरियड रहेगा। सिर्फ अपना मन पूजा पाठ भगवान में लगाइएगा। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, देखिए ये समय जो आप लोगों के लिए रहेगा, यहाँ पर आपके लिए जर्नीज वगैरह फायदा करेंगे। जो लोग सेल्स, टू ट्रेवल्स, मार्केटिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ हो रहा है। नौकरी से जुड़े हुए जितने भी काम है, चाहे नौकरी से जुड़ करके या बिजनेस से जुड़ करके, बहुत जल्दीबाजी में कोई बहुत बड़े बदलाव मत करिएगा। थोड़ा सा पिता की सेहत का ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर आपके कुछ खर्चे होंगे जो कि आपके फैमिली के ऊपर हो सकते हैं, मदर के ऊपर, या फैमिली रिलेटेड जो चीजें होती हैं, मकान, गाड़ी, घोड़ा, व्हीकल, कुछ भी। इस पे आपका कुछ पैसा जा सकता है। यात्राओं के ऊपर आपके पैसे खर्च होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ ये समय रहेगा जब आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और कंस्ट्रक्शन, निर्माण, ऐसी चीजें आपके साथ में हो सकती हैं। ज्यादा संभावना है कि मदर के हेल्थ रिलेटेड चीजों के ऊपर कुछ आपके पैसे वेस्ट हो जाए, खर्च हो जाए, या मदर के साथ में जो आपका रिलेशन है, संबंध है, उसमें थोड़ा सा बहस, कई बार बच्चों में और माँ में भी बहुत डिस्प्यूट हो जाते हैं। डिस्प्यूट मतलब कि कहा सुनी हो जाती है, एक दूसरे की बात नहीं मानना, थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल देना, ऐसी स्थितियां मोस्टली होती हैं घर में बच्चों के साथ में कई बार। तो ऐसे कुछ संभावना आपके साथ में बन रही है। ओवरऑल प्रोफेशन वगैरह आपका ठीक है। अगर आपका कहीं बाहर से जुड़ करके कार्य व्यवसाय है, फॉरेन में आप हैं, या फॉरेन से जुड़ करके आपका कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सब कार्य है, तो वहां पे स्थिति आपको सपोर्ट कर रही है, उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एनिमीज वगैरह आप मत क्रिएट करिएगा, शत्रुओं से बचा करके रखिएगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए जितने भी मिथुन राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। यहाँ पर क्या करना है कि ये समय आप शांति से निकालिएगा। घर के अंदर वाद विवाद, कलह क्लेश, तनाव, एक घुटन वाला जो माहौल बन जाता है, ऐसा होगा। ये आपकी माँ के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ जाएगी, या आपको कोई कोल्ड कफ, फीवर, इस तरह से छिटपुट जो सर्दी जुकाम होता है, ये सब हो सकती है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ा सा खांसी, सर्दी, जुकाम, डरे डरे से रहेंगे, परेशान रहेंगे, मतलब उखड़े उखड़े से आप रहेंगे, तो शांति से इस समय को निकालिएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपने फैमिली मेंबर से ही उलझ जाएंगे, तो मत वाद विवाद करिएगा। जो अपना क्लोज फैमिली होता है, बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, तो किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। ये समय पहले दिन आपको बहुत केयर करना है। फिर मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर के गुरुवार दोपहर 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपको बच्चों से बहुत बनाना है। बच्चे आपके अगर बड़े हैं तो वो भी आपसे बिना मतलब के बहस कर सकते हैं, या जिनके बच्चे छोटे हैं वो अपनी मनमानी करें। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने लिखने से मन इधर उधर भटकाएंगे। और जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर से झगड़ेंगे, लड़ेंगे, मतलब बिना मतलब के उलझेंगे। उलझाव वाला समय रहेगा। आपका जो मन है वो उतने अच्छे से निर्णय नहीं कर पाएगा। तो बुद्धि को सही जगह लगाइएगा, नकारात्मक मत सोचिएगा, रिश्तों में बिखराव मत पैदा कर लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम है, शांति से 2 दिन निकाल लीजिएगा। और अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है, उसमें अगर आप अपना समय लगाएंगे तो आपको लाभ भी मिल जाएगा। रिश्तों का संभाल करना, शुरुआत जो हो रही है मिथुन वालों के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके जस्ट बाद गुरुवार दोपहर 3 बजे से लेकर के शनिवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ से आपके लिए स्थितियां अनुकूल बन जाएंगी। सारे रुके बिगड़े कार्य पूरे होंगे, सफलताएं मिलेंगी, स्वास्थ्य में लाभ होगा, डिस्प्यूट, वाद विवाद जो भी होगा वो सब सुलझेगा। अब ये सारी चीजें किसके साथ होती हैं? फैमिली मेंबर के साथ में ही होती हैं। किसी से कोई नाराज हो गया है, किसी बच्चों से थोड़ा सा मनमुटाव हो गया है, या हस्बैंड वाइफ आपस में थोड़ा सा लड़ लिए हैं, तो ये सब चीजें फिर यहाँ से मतलब सुलझना शुरू हो जाएंगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, पढ़ेंगे आप अच्छे से, मन लगाएंगे,
आपको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी, यहाँ पर वो ठीक होती हुई आपको मिलेगी। या अगर आपको कोई डॉक्टर ढूंढना है, किसी डॉक्टर को दिखाना है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको सही डॉक्टर मिल जाएगा, उसकी दवाइयाँ आपको सूट कर जाएंगी। कोई आपको कॉम्पिटिशन से रिलेटेड फॉर्म भरना है, कोई कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स जो फिलअप किए जाते हैं इस समय पर भरिए, उसके बहुत सफल होने की योग बनेंगे। कोई लीगल केसेस वगैरह में लोग जो उलझे हुए होते हैं, यहाँ पर आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। हर तरह से समय आपको विजय दिलवाएगा। फिर शनिवार रात 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये भी आपके लिए सपोर्टिव है। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी सब आपके लिए बहुत सहयोगी बन जाएंगे। यहाँ पर आपको मान सम्मान, आर्थिक लाभ, ये सब कुछ भी होगा। किसी के साथ में आपको कोई पार्टनरशिप करनी है, कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई विवाद है, बैठ करके बात करिए, सुलझ जाएगा। जो भी थोड़े बहुत मनमुटाव होते हैं बीच बीच में, तो ये टाइम ऐसा आता है कि जैसे कोई व्यक्ति 2-4 दिन पहले लड़े रहेगा आपस में, तो यहाँ पे जैसे ही आएगा चंद्रमा, तो वो मन अपने आप धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। तो फिर ऐसे समय पर जब आप बात करेंगे अपने पार्टनर से, तो जो झगड़े रहते हैं, विवाद रहते हैं, वो अपने आप ही शॉर्ट आउट हो जाते हैं। बिजनेस में किसी को पार्टनरशिप का ऑफर करना है, ये कर सकते हैं। मीटिंग करनी है, मतलब हर एक तरह से आपके लिए समय सहयोग करेगा। इसी के साथ साथ देखिए, जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, ये पूरा समय जो आप लोगों के लिए है, थोड़ा सा अपनी आइज का ध्यान रखिएगा, आंखों में दिक्कत आ सकती है, कड़वा मत बोलिएगा। वाणी में थोड़ा सा अहंकार ईगो आ सकता है, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। और जो लोग सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मार्केटिंग के क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको एजुकेशन से जुड़ करके कुछ इस समय पर यात्राएं भी मिल जाएंगी, चाहे आप थोड़ी दूर पर ही क्यों ना जाए। एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का कुछ योग बन जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा सा आपका जो प्लेस है वो चेंज होने के योग बन रहे हैं। और ये समय रहेगा आप लोगों के लिए जब हायर स्टडीज से जुड़ करके जितनी भी चीजें होती हैं, वहां आप अपना पूरा फोकस लगाइए, उसमें आपको फायदा होगा। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए बराबर बने हुए हैं। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में अच्छे से रहिए, वहां पे भी आपको लाभ मिल सकता है। जो अधिकारी वर्ग है, जो आपके बड़े भाई बहन, मित्र सर्कल वाला एरिया होता है, वहां से आपके लिए ओवरऑल तो सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई गलती मत करिएगा, जिसकी थोड़ी थोड़ी सी संभावनाएं बनी रहेंगी। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस के दृष्टि से समय आपके लिए काफी अच्छा है। वाणी का ध्यान रखना है, और थोड़ा सा बहुत गर्म खाना मत खाइएगा, तीखा, मिर्च, मसाला, इस टाइप की चीज मत खाइएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। और ये सप्ताह आपको किसी भी कारण से, चाहे नौकरी की वजह से, पढ़ने की वजह से, या बिजनेस की वजह से, थोड़ा सा टूर करा देगा। टूर का मतलब है कि कहीं आप घूमने चले जाएं, आपको अपने घर से थोड़ा बाहर निकलना पड़ जाए 1 दिन 2 दिन के लिए, ऐसी संभावना ये सप्ताह दे रहा है। और ये जो लोग नौकरी से जुड़ करके काम करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में है, वहां पर अगर किसी के साथ आपका कोई वैर विरोध होगा, ये सब चीजें होंगी, तो वो सब चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा आपके लिए सप्ताह जा रहा है। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जितने भी कर्क राशि और लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए बहुत सफलता लेकर के आएगा। यहाँ पर देखिए, आपको जितनी भी यात्राएं होंगी बहुत लाभ देंगी, सारे आपके कार्य अच्छे होंगे, मतलब हर एक तरीके से बहुत सफलता वाला टाइम पीरियड रहेगा। चाहे आप कोई भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मार्केटिंग, मीडिया, या इंटरटेनमेंट वाले जो कार्य होते हैं, आईटी सेक्टर से हैं, मतलब ये समय आपको हर तरह से सफलता लेकर के आ रहा है। कोई भी पेपर से जुड़ करके अगर आपको कोई काम करना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, पीआर वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करना है, या कोई भी पेपर रिलेटेड कुछ वर्क करना है, इसका काम आप यहाँ पर शुरू करिए, वो आपको बड़ा लाभ देगा, आगे चल करके वो पूर्ण हो जाएगा। या कोई भी ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं कि आगे चल करके वो अ, पूरा हो जाए, वो इच्छा आपकी, वो विश कंप्लीट हो जाए। कई बार हम लोग कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं कि ये मन में सोचते हैं कि हम इसको कब शुरू करें, कि ये काम मेरा अच्छे से, बिना किसी बाधा के, मतलब निर्विघ्न कोई काम अपना पूरा हो जाए। ऐसे बहुत से कार्य बीच बीच में जरूरत पड़ते हैं, तो उसकी शुरुआत आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो आपका अच्छे से पूरा भी होगा, और आगे चल करके उसमें आपको फायदा भी हो जाएगा। इसके बाद मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर के गुरुवार दोपहर 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, कर्क वाले लोगों को वहां पर सावधान रखना है, रहना है। ये समय आपके घर के अंदर वाद विवाद, कलह क्लेश कराएगा। माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, आपका माँ से कोई वाद विवाद हो जाए, या आपके स्वयं के स्वास्थ्य में कोई सर्दी जुकाम, फीवर, कोल्ड, कफ, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ भी नहीं है तो फिर आपस में फैमिली मेंबर के बीच में ही मनमुटाव और एक जो तनाव वाला वातावरण होता है, तो आप शांति से समय को निकालिएगा। लड़िए झगड़िएगा मत, किसी से ज्यादा बात भी मत करिएगा, एकदम शांति से रहिएगा। और गुरु उसके बाद गुरुवार दोपहर 3 बजे से लेकर के शनिवार रात 9 बजे तक का जो टाइम आएगा, कर्क वालों के लिए, यहाँ पर आपको अपने बच्चों से तालमेल बनाना है। जिनके बच्चे बड़े हैं या छोटे हैं, दोनों का ही आप केयर करिए। उनको आप ऑर्डर बिल्कुल मत करिएगा, बड़े प्यार से समझाइएगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगाइएगा पढ़ने में, आपका दिमाग इधर उधर भागेगा, पढ़ने से मन उछटेगा। जो लोग रिश्ते में है, अपना पार्टनर के साथ में आप बिना बात के थोड़ा सा विवाद कर लेंगे। विवाद का मतलब होता है कि आप
ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और उसी के साथ, जिसके साथ आप रिश्ते में हैं, उसी के ऊपर आप बिना वजह के चिड़चिड़ करेंगे, उससे रास्ते ढूंढेंगे बहस करने के, लड़ने के, झगड़ने के, क्योंकि जब मन होता है झगड़ने का तो व्यक्ति बिना बात की चीजें ढूंढता है, तो ऐसा ही टाइम में रहेगा। तो इसलिए आप लोग इस समय को बहुत शांति से निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो लोग बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं, वो भी ऐसा करते हैं। यहाँ पर आपका मन जो है सही निर्णय नहीं करेगा, बार बार ऊपर नीचे होगा, तो इस समय को थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है। अगर आप अपना ये टाइम कोई लिखाई पढ़ाई, कोई रचनात्मक कार्यों पे लगाएंगे तो वहां आपको फायदा हो जाएगा। रिश्तों की दृष्टि से संभाल कर लीजिएगा। फिर शनिवार रात 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा कर्क वालों के लिए, ये आपके लिए सपोर्ट देना प्रारंभ करेगा। यहाँ पर आपके सारे रुके अटके कार्य पूरे होंगे, जिससे भी आप पिछले सप्ताह में थोड़ा थोड़ा सा लड़े झगड़े होंगे, उससे धीरे धीरे करके आपके रिश्ते वापस पटरी पे आ जाएंगे। और हर तरह से आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, यात्राओं से लाभ हो जाएगा। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी, वो सब चीजें आपके यहाँ ठीक हो जाएंगी। और जो लोग कंपटीशन वगैरह के फॉर्म भरना चाहते हैं, इस समय पर भरिए, वो बड़े संभावना बनती है कि उसमें आप आगे चल करके सफल हो जाएं। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाइए, आपको लाभ मिल जाएगा। और ये समय जो भी आप काम करेंगे उसमें आपकी एक तरह से विजय होने के योग बन जाएंगे। तो जिन लोगों की कोई लीगल, जो वकील वगैरह से जुड़ करके जिनके काम रहते हैं ना, बहुत लोगों के ये वाद विवाद होते रहते हैं, तो ऐसे टाइम पे अगर आप अपना केस लॉयर से मिलके फाइल करेंगे तो वहां आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, देखिए जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, आर्थिक दृष्टि से और नौकरी व्यवसाय सर्विस की दृष्टि से स्थितियां आपके लिए सब ठीक बनी हुई हैं। जो आपका व्यवसायिक क्षेत्र है, जहां आप नौकरी बिजनेस करते हैं, साथ के लोगों के साथ अच्छे से चलिएगा, वहां कोई आपको अपनी तरफ से बहुत जरूरत से ज्यादा चालाकी चतुराई नहीं करना है। कई बार क्या होता है ना कि जहाँ पे प्रोफेशन पे आदमी काम कर रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो उसमें अपना एक्स्ट्रा बुद्धि लगाता है कि अपने बॉस से मिलकर के कुछ एक्स्ट्रा फायदा ले लें, या साथ वालों को थोड़ा बहुत कुछ उनकी चीजों को कट करके अपने हिस्से में ले लें। तो जो इस तरह के तिकड़म वाले कार्य होते हैं, उससे बचाव करिएगा, तो आपको प्लेनेट सपोर्ट करेंगे। जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़ करके काम करते हैं, वह आपके लिए स्थितियां लाभ कर देंगी। जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ संबंधों वगैरह का ध्यान रखिएगा। आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, मतलब कि आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, ड्राइविंग वगैरह बचा के चलनी है। थोड़ा आर्थिक लाभ आपको हो रहा है, ये सप्ताह पैसे दिलवा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़े बहुत चोट लग जाना, कट जाना, छिल जाना, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। और ये जो वीक है, ये आप लोगों को कुछ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह को जरिया बना करके कुछ कहीं ना कहीं से कुछ आपको पैसों की प्राप्ति करवा सकता है ये सप्ताह। और साथ ही साथ थोड़े से आपके लिए खर्चे भी होंगे। खर्चे जो होंगे फैमिली मेंबर्स के ऊपर होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और अगर आपका रिसर्च वगैरह से जुड़ा हुआ काम है, वहां आपको फायदा होगा, वहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और वाणी जो आपकी रहेगी काफी प्रभावशाली हो जाएगी, तो आप अपने बोलचाल से चीजों को अच्छा कर सकते हैं, पैसे प्राप्त कर सकते हैं इस सप्ताह में। सिर्फ आपको ड्राइविंग मतलब कुछ भी आप ड्राइव करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ चोट चपेट लग जाए, लेकिन पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, कहीं ना कहीं से पैसे मिल रहे हैं इस सप्ताह में आपको। अगर आपकी दशांतर दशा प्रत्यंतर वगैरह कुछ ठीक ठाक चल रही होगी, तो फाइनेंशियल गेन हो जाएगा। कर्क के बाद फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, शांति से रहिएगा, ज्यादा किसी से बोलना नहीं है, खान पान अच्छा रखिएगा। आपके खाने की वजह से कुछ भी आप ऐसा उल्टा सीधा खा लेंगे, तो आपको स्वास्थ्य में थोड़ी सी डलनेस फील होगी, ऐसा लगेगा जैसे कमजोर कमजोर से स्वास्थ्य, मतलब कई बार क्या होता है ना कि व्यक्ति सब कुछ ठीक है फिर भी अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहा है, तो कुछ इस तरह का ये समय रहेगा। यहाँ पर मन खिन रहेगा, तो ज्यादा किसी से बात नहीं करना है। पैसे मिलेंगे, पैसे में नहीं प्रॉब्लम आएगी, लेकिन स्वास्थ्य में और बोलचाल में थोड़ी सी आपको संभाल करनी रहेगी, नहीं तो फिर उसकी वजह से फिर अ, विवाद होना या मनमुटाव हो जाना, ऐसा कुछ होता है। देखिए, खाना उल्टा सीधा खाने से हेल्थ खराब होती है, और गलत बोलने से बिना बैठे सारी समस्याएं आ जाती हैं, बिना कुछ किए ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसलिए वाणी का जरूर ध्यान रखिएगा। मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर के गुरुवार दोपहर 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा सिंह वालों के लिए, इस समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके लिए यात्राएं होंगी जो कि आपको बहुत लाभ देंगी। हर एक तरह से यहाँ पर आपका कार्य व्यवसाय बिजनेस सब कुछ आपको बहुत सपोर्ट करेगा। इस समय पर आप कोई भी पेपर रिलेटेड काम करना है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई फॉर्म फिलअप करना है, पीआर वीजा, या ऐसे ही कोई आपको किसी के साथ में मिलकर के जो मीटिंग वगैरह की जाती है,
इन सब चीजों के लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो भी आप काम शुरू करेंगे वो आगे चल करके या तो आपको लाभ दे देगा, या तो उससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा, या आपकी कोई विश कंप्लीट हो सकती है यहाँ पर। तो ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य है उसकी आप शुरुआत यहाँ पर करिए, बहुत अच्छा समय रहेगा। हर एक तरह से आपके लिए सफल होने का योग बनाएगा यहाँ पर। फिर गुरुवार दोपहर 3 बजे से लेकर के शनिवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, सिंह वाले लोग, यहाँ पर आप लोग एकदम शांत हो जाइएगा। किसी से बोलना नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं है, वाद विवाद नहीं करना है। अपनी माँ के साथ अच्छे से रहिएगा, बहस मत करिएगा। उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, या आपको सर्दी जुकाम फीवर हो जाए। कुछ नहीं है तो परिवार के सदस्यों से मनमुटाव हो जाए, कुछ ना कुछ घरेलू पक्ष पर तनाव वाली स्थिति बन जाएगी। तो ये समय आपको शांति से निकालना है। शनिवार रात 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, यहाँ पर बच्चों से बना करके चलिएगा। बच्चों से कहा सुनी हो जाए, बच्चों को कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाए, या बच्चे आपके अपने मनमानी कर लें। कई बार क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं, मतलब ऐसा कुछ नॉनसेंस काम कर देंगे, करना कुछ है करेंगे कुछ, तो उससे पेरेंट परेशान हो जाते हैं। तो आपके बच्चों की मन स्थिति ऐसी रहेगी, उनको संभालना है आपको। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मन आपका भटकेगा, आपका मन उचाट होगा, पढ़ना नहीं चाहेंगे आप, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, अपने पार्टनर से मत उलझिएगा। बिना बात के आप लड़ेंगे झगड़ेंगे, जो एक नाराज होना, मुंह फुला करके हट जाना, इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। तो ये सब काम मत करिएगा, और प्रयास करिएगा कि कोई रचनात्मक कार्यों में अपने आप को लगा लीजिएगा, तो उससे आपका जो दिमाग इधर उधर भागेगा और निर्णय की स्थिति रहेगी, उससे आप बच जाएंगे। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, देखिए, ये पूरा समय आपके लिए कंस्ट्रक्शन, निर्माण, इन चीजों को सपोर्ट कर रहा है। और कंस्ट्रक्शन निर्माण से आपको यहाँ पर फायदा हो सकता है। जो आपका लाइफ पार्टनर है, ये आपका बिजनेस पार्टनर है। उन लोगों के साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ईगो से अपने आप को बचा करके रखिएगा। सो पार्टनर के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आ सकती है, उसके साथ किसी तरह का विवाद का योग बन सकता है। यात्राएं वगैरह कर रहे हैं उसके लिए स्थितियां ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पूरा मन लगा करके पढ़िए, आपको लाभ होगा। यहाँ पर जो लोग कोई टूर ट्रेवल, सेल्स मार्केटिंग, काउंसलिंग, इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बड़ा अच्छा है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, पूरा फोकस लगा करके, मन लगा करके आप लोग पढ़िए, तो आपको यहाँ पर फायदा भी बहुत होगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। सिंह वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और खर्चे आपके होंगे, अनावश्यक यात्राएं नहीं होने पाए, बेवजह के पैसे नहीं वेस्ट होने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। हालांकि ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए, पैसे आपको, एक और आपको पैसे प्राप्त भी होते रहेंगे, कहीं ना कहीं से आपको मान सम्मान, पैसा, ये सब भी मिलेगा, और दूसरी ओर कुछ पैसे आपके खर्च भी होते रहेंगे। ऐसे मिली जुली सी स्थिति आपके लिए रहेगी। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, भाग्य, इन सब चीजों की वजह से आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और जो आप स्वयं हैं, कुछ नौकरी में कुछ प्रमोशन हो जाए, या कुछ ऐसा काम हो जाए व्यवसाय बिजनेस के फील्ड में जिससे आपको काफी सम्मान मिले, मतलब कि आप बड़े गौरवान्वित महसूस करें। और प्रोफेशन आपको कुछ इस तरीके से आपको नेम फेम दे दे कि बड़ा बड़ा खुशी खुशी वाला जो माहौल होता है, ऐसी स्थितियां आपको मिलेंगी। और ये समय रहेगा जब आपको भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। लेकिन इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा, जितने भी सिंह वाले लोग हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपको बचाना है। कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे उसके साथ में वाद विवाद हो, क्योंकि आपके सप्तम में शनि वक्री बैठे हैं, आपके लगन स्थान में बुध, शुक्र और मंगल, तीन तीन ग्रह बैठे रहेंगे। तो बुध शुक्र तो सौम्य ग्रह है, वो आपको सद्बुद्धि देंगे, लेकिन मंगल बहुत तेजस्वी ग्रह होता है, और लगन में बैठ करके आपको बार बार उकसाने का काम करेगा। हालांकि भाग्यश है, लेकिन ग्रह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, इसको कभी मत भूलिएगा। तो तेजी नहीं आने पाए आपके अंदर, क्योंकि जो जितना आपके अंदर एग्रेशन, तेजीपन आएगा, वो किस पे उतारेंगे? जो आपके सीधे सामने बैठा हुआ है, आपका लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर। तो वहां आप ध्यान रख लीजिएगा, तब आपको समय ठीक ठाक मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि लगन वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको सफलताएं मिलेंगी, मान सम्मान, यश प्राप्ति होगी। इस समय पर आप बड़े खुश रहेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, मन आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा। किसी से भी मिलेंगे तो आपके सारे कार्य, मतलब आपके प्रभाव की वजह से आपके सारे कार्य यहाँ पर पूर्ण हो जाएंगे। जो आपकी मन स्थिति है वो बड़ी, जैसे ना आदमी जब बड़ा खुश होता है, तो उसके खुश होने की वजह से उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी रहती है कि उसके सारे काम बनने लगते हैं। कुछ ऐसा ही ये समय रहेगा, तो इससे आप फायदा ले लीजिएगा। लोगों के ऊपर आपका प्रभाव बड़ा अच्छा पड़ेगा, एक चीज ये भी है यहाँ पर। फिर मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर के गुरुवार दोपहर 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ को थोड़ा ध्यान रखना है। खान पान ठीक रखिएगा, कुछ भी उल्टा सीधा मत खाइएगा।
बातचीत ठीक से करिएगा, कुछ भी गुस्से में आवेग में आके मत बोलिएगा, नहीं तो थोड़ा सा आपको मुश्किलें भी मिल सकती हैं। यहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा कम मतलब आप अपने आप को थोड़ा सा अनहेल्दी फील करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कहीं बॉडी में पेन हो रहा है, दिमाग नहीं अच्छे से काम कर रहा, मन खुश नहीं है। ये जो इरिटेशन चिड़चिड़ाहट वाली स्थिति होती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर रहेंगी, तो थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलिएगा। फिर गुरुवार दोपहर 3 बजे से लेकर के शनिवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, करने वालों के लिए ये समय बड़ा सपोर्टिंग हो जाएगा। यहाँ पर आपके सारे रुके बिगड़े सारे काम है वो सब सफल हो जाएंगे, यात्राएं होंगी, आपको लाभ देंगे उससे। जितना भी पेपर से जुड़ करके कार्य है, कहीं आपको फॉर्म भरना है, फिलअप करना है, कोई पेपर पे साइन करनी है, कोई मीटिंग करनी है, कोई पीआर वीजा के लिए अप्लाई करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है, पेपर वर्क जो होते हैं डेली लाइफ में या जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, वो सब आप यहाँ करिए। वो आपके लिए बड़ा लाभ दे देगा। कोई भी ऐसे काम की आप शुरुआत कर सकते हैं जो चाहते हैं आपके आगे चल करके वो काम पूरा हो जाए, उससे आपको फाइनेंशियल गेन मिल जाए या आपकी विशेष कंप्लीट हो जाए, उन चीजों के लिए भी ये समय बहुत आपको सपोर्ट कर देगा। इस समय आपके जीवन में मतलब बहुत ही जो सपोर्टिंग एक कालखंड होता है उस तरह का रहेगा। फिर शनिवार रात 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, यहाँ आपको वीकेंड में जो लास्ट वाला रहेगा वहां थोड़ा आपको ध्यान रखना है। परिवार के अंदर अचानक से तनावपूर्ण स्थिति, मदर की सेहत में दिक्कत, आपके स्वास्थ्य में कुछ छिटपुट उतार चढ़ाव, कुछ नहीं है तो पारिवारिक सदस्यों के बीच में अनबन हो जाना, पारिवारिक जो वातावरण है वो थोड़ा सा शांत हो सकता है, तो बना करके यहाँ पर आपको चलना रहेगा। आपको अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सर्दी जुकाम फीवर कोल्ड कफ ये सब चीजें हो सकती हैं, या कुछ भी नहीं है तो आप अपनी माँ से उलझ जाएंगे, उनसे कोई बात भी बात कर सकते हैं, तो लास्ट का समय ध्यान रखना है। सॉरी। और इसी के साथ साथ ये जो पूरा टाइम पीरियड है, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत मन लगा करके पढ़िए आप लोग। कंपटीशन में सफल होने के बड़े आपके अच्छे योग बन जाएंगे। पढ़ने लिखने की वजह से अगर आप लोग कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, जो एजुकेशनल टूर होते हैं, ट्रिप्स होते हैं, इस टाइप की चीजों का आपको बड़ा फायदा मिलेगा। ये एक बड़ी अच्छी चीज है आप लोगों के साथ में। और देखिए, फाइनेंशियल गेन आपको कहीं ना कहीं से हो सकता है, जो पैतृक संपत्ति का लाभ होता है या एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह से कुछ आपको पैसों का फायदा हो जाए, या आप ही ने कुछ पैसे पहले से निवेश करके रखे हो, जो इंश्योरेंस वगैरह के पैसे होते हैं, ये सब आपको मिल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से कि समय आपको पैसे दिलवा दे रहा है, और स्पेशली गवर्नमेंट से लाभ दे रहा है, जो सरकारी चीजें होती है ना, उन सब चीजों से आपको कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो जाएगा। तो उसका भी आप बहुत अच्छे से अपने लिए उपयोग कर सकते हैं इस समय का। सरकार से लाभ हो रहा है, जो लोग कोई भी रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं वहां आपको बहुत लाभ हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ दूर स्थान पे जाने के भी योग बनेंगे। दूर स्थान पे जाने का योग का मतलब होता है कि चाहे पढ़ाई लिखाई की वजह से, या किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस की वजह से, या आप अपनी हायर स्टडीज की वजह से, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोग पढ़ाई वढ़ाई की वजह से जो है आप कहीं बाहर जा सकते हैं। और नौकरी व्यवसाय बिजनेस की वजह से आप कोई एमएनसीज में काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कुछ कार्य है, कुछ ना कुछ जरिया बनेगा और आपका आपको बाहर जाने का योग बन जाएगा। ये सप्ताह आप लोगों को टूर लेकर के आ रहा है, कन्या वाले लोगों को। और फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, स्पेशली जो कि गवर्नमेंट से जुड़ करके काम करते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में अच्छे जो मैनेजर वाले जो पोस्ट होती हैं, ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों का आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। प्रमोशन हो जाना, लाभ मिल जाना, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। तो अच्छा है, उसका फायदा ले लीजिए। और जो बहुत ज्यादा संभावना बन रही है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हुई चीजें हैं, स्पेशली बच्चों के लिए ये समय बहुत सपोर्ट कर रहा है। एजुकेशन वगैरह रिसर्च से जुड़ करके जो लोग काम करते हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, डाटा एनालिटिक का कार्य करते हैं, उन लोगों को समय बहुत सपोर्ट कर रहा है, उसका फायदा लीजिए। कन्या के बाद फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये समय आपको संभाल करके निकालना है। शुरुआत जो हो रही है, अनावश्यक खर्चे होंगे, व्यय होंगे, यात्राओं में दिक्कतें होंगी, मदर की सेहत में कुछ पैसे लग सकते हैं। यहाँ पर आपको शांति से रहना है, कहीं जाइएगा मत, पैसे मत खर्च करिएगा। कहीं पैसा निवेश कर रहे हैं तो रुक जाइएगा। डॉक्टर के ऊपर पैसे खर्च होने, फालतू की यात्राएं करना, यही मतलब जो निरर्थक वाले काम होते हैं, इसकी शुरुआत आपकी हो रही है फर्स्ट डे पे, तो इसको आपको संभाल करके निकालना है। एक दिन की बात है, निकल जाएगा। फिर मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर के गुरुवार दोपहर 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए बहुत सपोर्ट करेगा। यहाँ पर क्या होगा,
आपके सारे रुके बिगड़े कार्य पूर्ण होंगे, बड़े आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे सारे लोग मिल करके आपके लिए बड़े सहयोगी बन गए हैं। तो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उससे आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपके सारे कार्य बन रहे हैं, नेम फेम प्रसिद्धि आपको मिल जा रही है, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। बड़े आप प्रफुल्लित रहेंगे, यहाँ पर मन आपका बड़ा खुश रहेगा। तो इसकी वजह से आप सारी चीजें अच्छे से कर लेंगे। आपको कहीं कुछ नेम फेम मिल जाए, मतलब कि प्रोफेशन की वजह से बिजनेस से कुछ लाभ हो जाए, बड़ा सहयोगी समय रहेगा ये आपका, तो इसका आप फायदा लीजिए। फिर गुरुवार दोपहर 3 बजे से लेकर के शनिवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये थोड़ा सा सावधानी रखनी है। यहाँ क्या होगा, आपका जो मन है वो थोड़ा सा इरिटेट होगा, हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, खान पान का ध्यान रखिएगा। आपको बार बार अंदर से लगेगा जैसे आप गुस्से में किसी से बोल रहे हैं, चिड़चिड़ाहट सी रहेगी, तो थोड़ा सा शांति से निकालिएगा इस समय को। पैसों से ज्यादा आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पारिवारिक सदस्यों से अनबन होना, स्वास्थ्य में थोड़ा सा एक कमजोरी महसूस होना, और कुछ भी आप किसी से बोल दे रहे हैं, ऐसा कुछ योग बन सकता है। तो थोड़ा शांति से समय को निकाल लीजिएगा, नहीं तो आप परेशान होंगे बिना वजह के। फिर शनिवार रात 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, ये आपके लिए वापस से सपोर्टिव बन जाएगा। यहाँ पर आपके सारे रुके बिगड़े कार्य जो है वो ऐसा लगेगा कि जैसे एक पटरी पे जा रहे हैं। यहाँ पर यात्राएं हो सकती हैं, वो आपके नौकरी को, व्यवसाय, बिजनेस में आपको लाभ दे देंगे। यहाँ पर कोई भी आप पेपर से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म भरना है, फिलअप करना है, कोई भी, हालांकि वीकेंड है, शनिवार मतलब संडे के दिन तो ऐसे कोई काम नहीं होते, लेकिन जो भी ऑनलाइन काम होते हैं ना, आजकल तो बहुत से काम ऑनलाइन होते हैं, उसको आप कर सकते हैं। ऑनलाइन काम से आपको फायदा भी हो सकता है, सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मार्केटिंग। यहाँ पर जो भी आप यात्राएं करेंगे उनसे आपको बहुत फायदा हो रहा है। कोई भी ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं कि आगे चल करके आपको लाभ दे दे, उसकी शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हैं। कोई विशेष आपको कंप्लीट आप देखना चाहते हैं, उसकी आप शुरुआत यहाँ पर करिए। पेपर में किसी के साथ में पेपर में जो साइन करके एक ज्वाइंट कोई काम किया जाता है, तो मतलब कि किसी को पार्टनरशिप बनाना है, तो उन सब चीजों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। मतलब लिखा पढ़ी वाले जितने भी काम होते हैं कागज से संबंधित, वो आपको फायदा हो जाएगा। इसी के साथ साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं, देखिए जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बना हुआ है, आर्थिक लाभ की दृष्टि से कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, और स्पेशली जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य में आपको कुछ पहले की तुलना में काफी रिलीफ मिल रही है। जो आपके अंदर एक मति भ्रम, कंफ्यूजन बना हुआ था कंटिन्यूअस, उसमें आपको काफी राहत हो रही है। लाइफ पार्टनर के साथ जो संबंधों में खिंचाव था, मतभेद था, वहां पर भी अब स्थितियां धीरे धीरे करके थोड़ा सा नॉर्मल हो रही हैं। लेकिन अभी भी बचा करके ही चलिएगा, मतलब पार्टनर के साथ कोई बड़े निर्णय करना है, कोई वाद विवाद करना है, उन सब चीजों से भी आप अपने आप को संभालिएगा, क्योंकि सातवें भाव में भी आपके गुरु और राहु भी बैठे हैं। तो राहु वहां से निकल जाने दीजिए। राहु आपको व्यापार बिजनेस वगैरह के लिए तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन संबंधों में वो थोड़ा सा खिंचाव दे रहे हैं। शनि की जो आपकी स्थिति अभी बनी हुई है, तो पढ़ाई लिखाई इन सब चीजों से जुड़ करके अगर आपका काम है, तो आपको फायदा कराएंगे, आर्थिक लाभ भी आपको देंगे, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं देंगे। तुला वालों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या हो रही है कि कहीं ना कहीं से आपको पैसों का लाभ मिल जाएगा, भाग्य आपको साथ देगा, पिता से आपको लाभ हो सकता है। ये सारे ग्रह गोचर आपके लिए काफी अच्छे बने हुए हैं। और इसी के साथ साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं, जो लोग नौकरी से, सरकारी नौकरी से जुड़ करके काम करते हैं, सरकार से लाभ हो रहा, गवर्नमेंट से लाभ, नौकरी में लाभ, कोई कंपटीशन वगैरह आप दिए हैं, यहाँ पर नई जॉब मिलना, कुछ प्रमोशन हो जाना, ऐसी स्थितियां भी आपके लिए बनी हुई है। कंस्ट्रक्शन, निर्माण, ये सब काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी ग्रह गोचर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और पैसा आपको मिल रहा है। जो आपका कुटुंब भाव होता है, परिवार से जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं, मतलब कि आप अपनी वाणी का थोड़ा ऐसा उपयोग करिएगा, बोलिएगा मत खराब। मतलब कुछ भी आप ऐसा कड़वा बोल दे कि जिसकी वजह से आपको घरेलू पक्ष, जो क्लोज फैमिली होती है, आपके बोलने की वजह से उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। बाकी नौकरी की दृष्टि से बहुत अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी सर्विस में है, इस समय पर आपको प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है। इस तरह से तुला वालों के लिए सप्ताह जाएगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक के लिए। देखिए जितने भी वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग हैं, आपके लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छा है। आर्थिक लाभ हो रहा है, गवर्नमेंट से लाभ, भाई बड़े भाई बहनों से लाभ, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का यहाँ पर आपको बहुत फायदा हो सकता है, तो उसका आप लाभ ही लीजिए। शुरुआत आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर के गुरुवार दोपहर 3 बजे तक का टाइम पीरियड जो रहेगा, वृश्चिक वाले लोग यहाँ आपको सावधानी रखनी है। अनावश्यक खर्चे, वाद विवाद, स्वास्थ्य में दिक्कत, मदर की सेहत में कोई प्रॉब्लम, डॉक्टर के ऊपर पैसे खर्च होना, जर्नीज निरर्थक हो, तो आपको यहाँ पर हर एक चीज का केयर करना है। प्रयास करिए आप कहीं नहीं जाएं, बिना मतलब कि आप यात्रा नहीं करें। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, 2 दिन मत करिएगा, उस टाइम को निकल जाने दीजिएगा। फिर
डॉक्टरों से बहुत ज्यादा मिलने जुलने की जरूरत नहीं है। मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। ये समय अनावश्यक व्यय का रहेगा। फिर गुरुवार दोपहर 3 बजे से लेकर के शनिवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड है वृश्चिक वालों के लिए, यहाँ पर समय आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आपके सारे रुके बिगड़े कार्य जो है वो बनते हुए सपोर्ट मिलेगा, तो चीजें आपकी संभलना शुरू होंगी। बड़े खुश हो जाएंगे, आपका मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। मतलब कि आपको, आप अंदर से बड़े कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करेंगे। तो आपको पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, लोगों का आपको बड़ा सहयोग मिलेगा। मान सम्मान, भाग्य का साथ, सपोर्ट, लोग आपके लिए बड़े सहयोगी हो जाएं। बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर आपकी बन जाएगी। ऐसा लगेगा आपको कि पीछे जो 2 दिन पहले चीजें बिगड़ रही थी वो सब धीरे धीरे करके आपके कंट्रोल में आ रही हैं। मतलब ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर शनिवार रात 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी है। खान पान अच्छा रखिएगा, गलत चीजें मत खाइएगा, नहीं तो हेल्थ में दिक्कत आएगी। कड़वा मत बोलिएगा, नहीं बाड़ी की वजह से थोड़ा सा फैमिली में उतार चढ़ाव आ सकता है। ये समय रहेगा जब आपको अपने स्वास्थ्य में थोड़ी कमी महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि कुछ आपको अस्वस्थ महसूस करेंगे, थोड़ी कमजोरी महसूस होना। कई बार क्या होता है कि सब कुछ सही है लेकिन व्यक्ति फिजिकली अपने आप को उतना स्वस्थ नहीं पाता है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। और ये सारी चीजें, 30 दिन का महीना होता है तो कभी ना कभी ये सब चीजें सामने आती ही हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए देखिए, यहाँ पर आपके लिए पिता से लाभ हो रहा है। नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, हायर स्टडीज कर रहे हैं, वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां बराबर बनी हुई हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। और जो आपका कंस्ट्रक्शन निर्माण वाला एरिया है, वहां पर भी चीजें आपकी हो रही हैं, लेकिन मदर की सेहत का जो घरेलू सुख होता है उसका थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा। जो आपका ओवरऑल व्यक्तित्व है, जो आपका आपका खुद का स्वास्थ्य है, उसमें रह रह के आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। मतलब कि सारी चीजें ठीक है तो भी थोड़ा सा आपको अनइजी फील होगा। कभी ऐसा लगेगा कि पैरों में दर्द हो रहा, कभी ऐसा लगेगा घुटने नहीं काम कर रहे, मतलब थोड़ा थोड़ा सा जो, वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर नीचे महसूस होता रहेगा। ये टाइम पीरियड रहेगा जो आपको नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, बाहर से जितने भी जुड़े हुए कार्य हैं, पैसों का जो आना जाना है, भले ही वो बहुत कंटिन्यूअसली ना आए लेकिन रुक रुक के ही, लेकिन पैसे आपको मिलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये टाइम पीरियड, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं पूरा मन लगा करके आप पढ़िए, तो आपको फायदा हो सकता है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर वगैरह से जुड़ करके कार्य करते हैं उनके लिए भी जो ग्रह गोचर बने हुए हैं वो काफी लाभ दे रहे हैं। और ये समय रहेगा आप लोगों के लिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि जो लोग नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बिजनेस है, नौकरी है, वहां आपको कहीं ना कहीं से पैसों की प्राप्तियां हो जाएंगी। एक ये आपके लिए अच्छी चीज है। और जो आप स्वयं हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मिलिट्री है, आर्मी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो उन लोगों के लिए प्रमोशन हो जाना, कुछ पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इस तरह के लाभ मिल जाना, ऐसी स्थितियां बराबर आपके लिए बनी हुई है। ये सप्ताह ओवरऑल आप लोगों के लिए पैसे भी देगा, प्रमोशन भी लेकर के आ सकता है, और पिता से लाभ होना, ये सभी योग आपके लिए बन रहे हैं। बाकी जो सप्ताह के दिन हैं वो तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे। जो बड़ी घटनाएं हैं वो इस तरह से हो सकती हैं, लेकिन वीक डेज तो आपका मूड ही डिसाइड करेगा। और जो ये बड़े इवेंट मैं बताती हूँ कि इस तरह से हो सकता है, वो आप अपनी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में चेक करा करिए। वहां पे अगर ग्रह, कुछ योग कारक अच्छे ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है तो उस तरह की जो मेजर इवेंट है हो जाती है। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जितने भी धनु राशि और लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। आपके अधिकारी वर्ग आपके लिए बहुत सपोर्टिंग रहेंगे। यहाँ पर आपके लिए प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे काम अच्छे से बन रहे हैं। फिर मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर के गुरुवार दोपहर 3 बजे तक का टाइम पीरियड आपके लिए आर्थिक लाभ और आप गवर्नमेंट से फायदा, बड़े अधिकारियों का लाभ से आपको लाभ होना, फाइनेंशियल गेन हो जाना। और ये समय आपके लिए हर एक तरीके से मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवा देगा। बच्चों से सुख, संतान से, प्रेम संबंधों से, हर एक तरीके से यहाँ पर स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। इसका आप फायदा लीजिए। यहाँ पर आपके पहले से निवेश किए हुए जो पैसे हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। कुछ ना कुछ बड़ा आपको मेजर अमाउंट में फाइनेंशियल फायदा हो सकता है, या आपकी कोई विशेष कंप्लीट हो जाए, जो काफी पीछे से कुछ रुकी अटकी पड़ी थी वो सब पूर्ण हो जाए। फिर गुरुवार दोपहर 3 बजे से लेकर के शनिवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर धनु वालों को ध्यान रखना है। ये समय अनावश्यक व्यय का रहेगा। निरर्थक यात्राएं, डॉक्टर, अस्पताल के ऊपर खर्चे होना, निवेश में
कोई गलतियां हो जाना, तो माँ की सेहत का ध्यान रखना है, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अनावश्यक व्यय नहीं करना है, यात्राओं से बचाव करना है। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, किसी भी तरह का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो या प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा, उसके लिए टाइम निकल जाने दीजिएगा, 2 दिन का है, उसके बाद करिएगा। शनिवार रात 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा धनु वालों के लिए, ये आपके अंदर वापस एनर्जी लेकर के आएगा। आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाएंगे, सारे दुख के अवरुद्ध कार्य पूर्ण होंगे, मान सम्मान यश प्राप्ति ये सब मिलेगी आपको यहाँ पर। और ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप काफी मन से बड़े प्रसन्न रहेंगे। लेकिन जो धनु वाले लोग हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके लगन स्थान से जाएगा, और ये चंद्रमा आपको जहाँ मान सम्मान यश प्राप्ति कराएगा, ये आपके 8वें भाव का भी मालिक है। तो कई बार थोड़ा सा स्वास्थ्य में हल्का सा उतार चढ़ाव दे सकता है। लेकिन बाकी जो कार्य हैं आपके, व्यापार है, बिजनेस है, बाकी जो मान सम्मान ये सारी चीजें होती हैं, उसको ये बराबर बना के रखेगा। इसी के साथ साथ जितने भी धनु वाले लोग हैं, देखिए, ये जो पूरा समय आप लोगों के लिए बना हुआ है, पढ़ाई लिखाई, अ, उच्च शिक्षा, आर्थिक लाभ, और जो आप स्वयं हैं, वहां पर प्लैनेट्स आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े निर्णयों को थोड़ा सा आप समझ करके लीजिएगा, जल्दबाजी में मत लीजिएगा। बुद्धि जो है आपकी पहले की तुलना में काफी कुछ अब क्लियर हो रही है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा है, थोड़ा सा मतलब राहु और गुरु आपके भी पंचम भाव में चल रहे हैं, तो गुरु जब तक हैं, पहले की तुलना में गुरु काफी स्ट्रांग हो गए हैं, तो आपको भाग्य का भी सपोर्ट दिलवाएंगे, पिता का, गवर्नमेंट से लाभ, आपको स्वयं को स्थापित करने का काम करेंगे। लेकिन राहु बीच बीच में थोड़ा सा मति भ्रम दे देंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है। अब वो जा रहे हैं तो जाते जाते भी कुछ ना कुछ वो अपना प्रभाव दे सकते हैं, तो थोड़ा सा निर्णयों को संभाल करके लीजिएगा। आपका कोई भी बाहर से जुड़ करके अगर कार्य है, जैसे कि भी कुछ भी आप फॉरेन का से जुड़ करके कार्य करते हैं, मेंसिस में जॉब कर रहे हैं, एक्सपर्ट इम्पोर्ट का कार्य है, वहां आपको लाभ होगा। पेपर रिलेटेड कार्यों को आप थोड़ा सा देख करके करिएगा, वहां पर त्रुटि होने के योग बन जाएंगे, किसी तरह के मिस्टेक होने के। और छोटे भाई बहन, नेबर्स, ऑनलाइन फ्रेंड, इन लोग के साथ में अच्छे से बहुत समझदारी के साथ में रहिए, कोई अपनी तरफ से गलती मत करिएगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं या जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, थोड़ा सा संबंधों वगैरह का ध्यान रख लेंगे। बीच बीच में थोड़ा सा रिलेशनशिप में या पढ़ाई लिखाई में हल्का सा उतार चढ़ाव आएगा, फ्लक्चुएशन आएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। और ये समय रहेगा जब आपको, आपके अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास रहेगा, मतलब कि गवर्नमेंट से फायदा होना, पिता का लाभ मिलना। लेकिन लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध यहाँ पर आपको थोड़े से उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि आपके भाग्य सूर्य सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो दाम्पत्य और पार्टनरशिप वहाँ हल्का सा ही विवाद दे सकते हैं। आपके योग कारक ग्रह हैं, लगन को देखेंगे, आत्मविश्वास पैदा करेंगे, लेकिन पार्टनर से मत उलझिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और शुक्र, बुध, मंगल, इसी के साथ साथ ये सप्ताह आप लोगों के लिए देखिए, पिता से लाभ करवा रहा है, फाइनेंशियल गेन करा रहा है, लेकिन पिता की सेहत का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। जो स्टूडेंट पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा करके पढ़िए। आप लोगों के लिए ग्रह योग इस तरह के बन गए हैं कि आपको पढ़ाई लिखाई से बड़ा फायदा हो सकता है। और ये समय रहेगा आप लोगों के लिए नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, इन सब चीजों में भी आपको बहुत सपोर्टिंग स्थितियां बनी हुई हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। अगर आपकी कहीं महादशांतर प्रत्यंतर बुध की चल रही होगी, मंगल की, शुक्र की, या सूर्य की, तो यहाँ पर आपको बहुत लाभ हो जाएगा, व्यवसाय, बिजनेस, प्रमोशन वगैरह का। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, जितने भी मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए कुछ यात्राएं लेकर के आएगा। चाहे पढ़ाई लिखाई से जुड़ करके धार्मिक यात्राएं, कुछ भी, कहीं ना कहीं आप घूमने निकल ही जाएंगे फर्स्ट डे पे। लेकिन फादर के साथ थोड़ा सा बना करके चलिएगा, उनकी सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव या उनसे कोई वैचारिक मतभेद हो जाए या कुछ भी नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं, थोड़ा सा अंदर से आप असंतुष्ट महसूस करेंगे अपने आप को, जो पहला दिन रहेगा। फिर मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर के गुरुवार दोपहर 3 बजे तक का जो दिन रहेगा, मकर वालों के लिए कार्य, व्यवसाय, बिजनेस की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आपका सारा कार्य बनेगा, यहाँ पर प्रमोशन हो सकता है, पैसों का लाभ हो सकता है। जो लोग प्राइवेट लाइन में काम करते हैं, वो लोग अपने बॉस के साथ में मिल करके बात करें, आपको इंक्रीमेंट लेना है या कुछ भी आपको प्रमोशन वगैरह से रिलेटेड कोई बात करनी है, करिए करिए, आपके बॉस इस बात को मान जाएंगे। ऐसे स्थिति आपकी बनेंगी। फिर गुरुवार दोपहर 3 बजे से लेकर के शनिवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर के आएगा, कहीं से पैसों की प्राप्ति होना, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें मिल जाना, व्यापार का विस्तार हो जाना, ये एक बड़ी अच्छी चीज आप लोगों के साथ में होगी। बड़े भाई बहन, फ्रेंड सर्कल सर्कल, अधिकारी वर्ग, सारे लोग मिलकर के आपके लिए बड़े सपोर्टिव हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि जब लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो कार्य बहुत जल्दी जल्दी अपने पूरे होने लगते हैं। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अगर सारे लोग आपके लिए बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कोई रोड़ा नहीं लटका रहे हैं, अटका रहे हैं, तो आपके काम जल्दी से बन जाते हैं। इसी तरीके से पैसों की प्राप्ति होती है। जब पैसे मिलने के योग बनते हैं, तो चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें सही ट्रैक पे जाने लगती हैं। तो इस तरह का ये समय रहेगा आपका।
फिर शनिवार रात 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, यहाँ आपको सावधानी रखनी है। यहाँ पर निरर्थक यात्राएं होंगी, स्वास्थ्य के ऊपर पैसे खर्च हो सकते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर जा सकते हैं, तो माँ की सेहत का ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, फालतू का खर्च मत घूमिएगा, कहीं पैसे इधर उधर मत खर्चे करिएगा। और जर्नी तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा। कोई आप निवेश करने जा रहे हैं, कोई पैसे वैसे जो लगाए जाते हैं कहीं पॉलिसी में, लोग ऑफर करते हैं ना कि इसमें पैसे लगा लो तो इतना परसेंट ग्रोथ मिल जाएगी, इतने परसेंट, ऐसे इस तरह के जो लोग सामने वाले प्रोमिस करते हैं, तो थोड़ा रुकिएगा। चाहे आप जमीन उमीन में पैसे लगाने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसके लिए समय नहीं अच्छा रहेगा, इसको रुक जाइएगा। इसी के साथ साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, देखिए आप लोगों के लिए जो ग्रह स्थितियां बनी हुई हैं, जिन लोगों का कहीं बाहर से जुड़ करके कुछ काम है, जैसे कि आप फॉरेन से एमएनसीज में कुछ काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़ करके काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। नौकरी व्यवसाय बिजनेस के दृष्टि से समय काफी कुछ अनुकूल है। नौकरी में बहुत जबरदस्त अचानक वाले बदलाव करने के भी मूड मत बनाइएगा, उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पर क्या हो रही है कि जो लोग रिसर्च वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का, जमीन के अंदर की चीजें, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंश्योरेंस सेक्टर से, आईबी सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके लिए ग्रह गोचर काफी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको कुछ ना कुछ पैसों की प्राप्तियां भी हो जाएंगी। सावधानी आप लोगों को सिर्फ एक चीज की रखनी है कि जो आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ वाद विवाद नहीं करना है। भाषा शैली का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, वाणी पे पूरा नियंत्रण करके रखिएगा आप लोग, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। और दूसरी चीज ये रहेगी कि जो आपकी फैमिली के अंदर का पूरा टोटल कुटुंब होता है, मतलब कि अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह में कुछ निवेश करना चाह रहे हैं, कहीं आप चाह रहे हैं कि कोई जमीन ले लें, मकान ले लें, तो आप उसके लिए देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रयास करिए कि जो भी चीजें आपको खरीदनी है वो 30 अक्टूबर के बाद अगर आप ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें होगा क्या कि आपके राहु निकल जाएंगे आपके 4th हाउस से, तो बचेंगे गुरु आपके अकेले। तो वहां पर आप कंस्ट्रक्शन निर्माण जो भी करेंगे अच्छा जाएगा आपका फ्यूचर के लिए, उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। और अभी थोड़ा सा उलझाव हो सकता है, लेकिन अगर आपका काम धंधा कुछ भी दूर से ही जुड़ करके है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। घरेलू सुख का, मदर की सेहत का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते चलिए, क्योंकि राहु भी 4th हाउस में है। हालांकि खत्म हो रहे हैं, जा रहे हैं वो, लेकिन वक्री शनि की दृष्टि है चतुर्थ भाव पे, तो परिवार में बीच बीच में उतार चढ़ाव दे देना थोड़ा सा, मतलब अभी शनि की जो वक्र दृष्टि है 4थे भाव पे, वो कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव तो देगी ही फैमिली फ्रंट पे। और 7वीं दृष्टि पैतृक संपत्ति पे है, तो जैसे रिसर्च वगैरह से आप जुड़े हुए हैं तब तो कोई बात नहीं, आपको हम शनि सपोर्ट ही करेंगे। और 3 3 ग्रह आपके बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, तो उनका भी आपको फायदा मिल जाएगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप वगैरह में है, थोड़ा सा अपने संबंधों का, मर्यादा का ध्यान रखिएगा कि कुछ भी गलत सलत नहीं हो। जो बच्चे रिसर्च से जुड़ रहे हैं, हाई स्टडीज से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा लाभ देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और भाषा शैली वाणी को बना करके चलिएगा, हालांकि ज्यादा नहीं बिगड़ने पाएगी, क्योंकि अष्टम में शुक्र बुध मंगल 3 3 ग्रह हैं, शनि वक्री आपके द्वितीय वाणी भाव में है। तो बुध और शुक्र मिल करके आपके अंदर थोड़ी सी डिप्लोमेसी देंगे, टोन आपका थोड़ा सा वो संभालने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान तो रखिएगा आप लोग। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए जितने भी कुंभ राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये सावधानी रखनी है। यहाँ पर कोई भी बड़े निर्णय नहीं करना है, कोई भी साइन नहीं करनी, पेपर रिलेटेड कोई वर्क आपको नहीं करना है, कोई मीटिंग करनी है, किसी से मिलना जुलना है, कोई भी नए काम का प्रारंभ करना है, नहीं करिएगा भी। यहाँ पे जो भी आप करेंगे वो काम आपके रुक जाएंगे, अटक जाएंगे, मेंटली इमोशनली आप अपने आप को फिट नहीं पाएंगे, तो उलझना नहीं है, शांति से दिन निकाल लीजिएगा। फिर मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर के गुरुवार दोपहर 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपके लिए जर्नीज आएंगे, चाहे पढ़ाई लिखाई से जुड़ करके या धार्मिक यात्रा, कुछ ना कुछ घूमने का योग बन जाएगा। मतलब आप जहां पर भी हैं, चाहे आप वहां से घर से निकल करके आपको गेट के बाहर ही जाना है, लेकिन जाने का योग बन जाएगा। और पिता के साथ बनाइएगा, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, उनसे कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, या आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके सारे कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन आप अंदर से अपने आप को उतना संतुष्ट नहीं महसूस करेंगे। ऐसा कुछ ही टाइम पीरियड आपका रहेगा। उसके बाद गुरुवार दोपहर 3 बजे से लेकर के शनिवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये कार्य व्यवसाय बिजनेस में आपको बहुत लाभ देगा। व्यवसायिक गतिविधियां आपकी बढ़ेंगी, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी में लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, सारे आपके कार्य यहाँ पर बन सकते हैं। प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपको बहुत ज्यादा लाभ दे देगा। फिर शनिवार रात 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, कहीं से यहाँ पर कहीं से आपको अचानक से पैसों की प्राप्ति हो जाएगी। पहले से आपने कुछ निवेश किया है उसके माध्यम से हो जाए, या कुछ भी जरिया बनेगा, कहीं ना कहीं से आपको पैसे यहाँ पर मिल जाएंगे। मान सम्मान, यश प्राप्ति, बड़े भाई बहन जो आपके बॉसेस वगैरह है, वो आपके लिए कुछ अच्छे सपोर्ट कर दें, तो आपके लिए भी
बैकग्राउंड बन जाता है ना, बैकिंग मिल जाती है, इस तरह से रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, थोड़ा सा आपको वाणी का ध्यान रखना है। अपने व्यक्तित्व का, प्रेजेंटेशन का कुछ भी ऐसा मत करिएगा कि लोगों के ऊपर आपके ऐसा लोगों को नहीं मैसेज जाना चाहिए कि आप बड़े एरोगेंट हैं या बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इस तरह की चीजों से आपको बचाव करना है। और दूसरा आपको करना क्या है कि आप अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के ऊपर कोई भी गलत तरीके से उनको कंट्रोल में करने की कोशिश मत करिएगा। शनि वक्री आपके लगन में बैठा है और तीन तीन ग्रह आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट करेंगे, शुक्र बुध और मंगल। तो ये क्या करेंगे कि आपका जो खुद का नेचर है, आप कुंभ नेचर और राशि के लोग हैं, लग्नेश वक्री हुआ है तो ये थोड़ा सा वाद विवाद दे देता है। मतलब कि कुछ ऐसा आप टेढ़ा काम कर देंगे, कुछ बोल देंगे टेढ़ा, तो उससे दिक्कतें आ जाती हैं। उसका ध्यान रख लीजिएगा। कुछ पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। नौकरी व्यवसाय बिजनेस में आप अच्छे से काम करिए, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहां आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ये पूरा टाइम पीरियड है जब कहीं ना कहीं से आपको पैसों का लाभ होता रहेगा। अगर आपका कार्य व्यवसाय बिजनेस कहीं बाहर से जुड़ करके है, उसमें आपको फायदा होगा। ऑनलाइन कोई काम करते हैं, सेल्स टूर ट्रेवल स्मार्ट मीडिया मार्केटिंग इंटरटेनमेंट वाले जितने भी कार्य होते हैं, उन सब जगहों से भी स्थितियां आपको काफी कुछ लाभ करवा रही हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। नौकरी वगैरह की दृष्टि से ये सप्ताह फायदा कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप हैं, नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रमोशन होना है, न्यू जॉब आपको मिल जाए, ये सब के लिए भी ग्रह गोचर आपके लिए अच्छे बने हैं। कोई डिस्प्यूट वगैरह है, वहां सफल हो जाना, एनिमीज के ऊपर आपको विजय मिल जाए, ये सब के लिए स्थितियां सही है। लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसका स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। क्योंकि सप्तमेश होकर के जो सूर्य है छठे में बैठा है, तो पार्टनर की हेल्थ में थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है। और लगन में आपके बैठा हुआ है शनि वक्री, तो जीवन साथी से वाद विवाद बिल्कुल भी मत करिएगा। विशेष रूप से जिन लोगों की शनि की या सूर्य की या मंगल की इन ग्रहों की महादशांतर प्रत्यंतर चल रही होगी, तो पार्टनर के साथ बिल्कुल कदापि मत विवाद करिएगा। अगर आप इतना ध्यान रख लेते हैं तो ये जो सप्ताह है आपको पैसे भी दे देगा काम भर का, और ठीक ठाक निकल जाएगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोग सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, नौकरी व्यवसाय बिजनेस की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी यात्राएं होंगी लाभ देंगे आपको, पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम निकालेंगे आप। और कोई भी आप यहाँ पर मीटिंग करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। जैसे कोई लोग बिजनेस कर रहे हैं, किसी को उसमें अपना भागीदार बनाना चाहते हैं, तो आप मिलिए, वो व्यक्ति आपके लिए आगे चल करके लकी होगा। पार्टनर के साथ कोई वाद विवाद चल रहा था, पति पत्नी के बीच में जो मतभेद वगैरह बीच बीच में हो जाते हैं, तो उसको आप यहाँ बैठ करके बात करिए, सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि आपकी लड़ाई झगड़े खत्म हो सकते हैं। फिर मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर के गुरुवार दोपहर 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ आपको सावधानी रखनी है। ये समय रहेगा जब मेंटली इमोशनली आप काफी डाउन हो जाएंगे, तो बड़े काम यहाँ नहीं करना है। कोई मीटिंग करनी है, पेपर पे साइन करना है, कोई नए काम का प्रारंभ करना है, कोई भी महत्वपूर्ण चीज आपको शुरू करनी है, तो उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं अच्छा रहेगा। सिर्फ आप अपना मन एक तरफ करके भगवान में लगाइएगा, पूजा पाठ मंत्र जप ये सब करिएगा। क्योंकि जब मन सही नहीं रहता तो व्यक्ति बहुत नेगेटिव तरीके से सोचने लगता है, डिप्रेशन आएगा, नेगेटिव थॉट आएंगे। तो जो चीजें मन में विचार में चलती हैं, फिर वैसे ही वैसे व्यक्ति फिर बोल करके जो मन में आएगा वही तो आप बोलेंगे ना। फिर बोलेंगे तो चीजें आपकी बिगड़ेंगी। तो ये जो समय रहेगा शांति से बिताना है। कोई यहाँ पे अगर आप कोई काम शुरू करेंगे तो आगे चल करके या तो उसमें नुकसान हो जाएगा या काम ही रुक जाएगा। इस तरह से समझिए आप लोग। फिर गुरुवार दोपहर 3 बजे से लेकर के शनिवार रात 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोग के लिए यात्राएं लेकर के आएगा। कहीं आप घूमने चले जाएं, मंदिर चले जाएं, पढ़ने लिखने की वजह से कहीं आपको कुछ टूर वगैरह करना पड़ जाए। लेकिन यहाँ पर फादर की सेहत का ध्यान रखना होगा। या तो उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाएगी, या तो पिता के साथ आपके कोई कहासुनी वाद विवाद हो सकता है, या आपको ऐसा लगेगा कि आपके फादर जो है आपसे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, या आपको उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। मतलब कुछ ना कुछ उनको लेकर के आपको एक अंदर से खिंचाव महसूस होगा। तो शांति से बिता लीजिएगा समय। फिर शनिवार रात 9 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये आपके व्यापार बिजनेस की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, नौकरी की दृष्टि से। हालांकि संडे का दिन है, ऑफिस नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार जो मेजर डिसीजंस वगैरह होते हैं, जो ऑफिस में चलते रहते हैं, जो बॉस वगैरह रहते हैं, उनको तो जो करना है वो तो घर पे भी बैठ के पेपर वगैरह तैयार कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो नौकरी व्यवसाय बिजनेस के दृष्टि से समय आपको लाभ देगा। यहाँ कार्य व्यवसाय बिजनेस से सब आपको काफी प्रोग्रेस की हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में आप हैं तो आप अपने नौकरी को लेकर बिजनेस को लेकर के अपने बॉस से मीटिंग कर सकते हैं, मिल सकते हैं, या जो एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है, ये सब चीजें आप करिए, वहां पर आपको फायदा मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जितने भी मीन वाले लोग हैं,
देखिए, मीन वाले लोग जितने भी हैं, आप लोगों के लिए पूरा समय जो बना हुआ है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, समय अच्छा है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। आपको यहाँ पर थोड़े से नई जॉब मिलने के भी रास्ते खुल रहे हैं। कुछ नई जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ईश्वर चाहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जॉब रिलेटेड इवेंट हो सकती है। प्रमोशन हो जाना, जॉब जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ सैलरी बढ़ जाना, या कुछ नई जॉब मिले, मतलब जॉब रिलेटेड कुछ पॉजिटिव सा इवेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपका अर्थ त्रिकोण बड़े अच्छे से एक्टिव होके बैठा हुआ है। और दूसरा ये है, जो लोग किसी भी तरह के सर्विस सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, बैंकिंग में हैं, फाइनेंस सेक्टर से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत लाभ दे रहा है। और इसी के साथ साथ आप लोगों के, जिन लोगों का काम कहीं बाहर से जुड़ करके है, विदेश में फॉरेन से जुड़ करके आपका कुछ काम है, वहां तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। पैसे जो आप खर्च करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिएगा, लंबे समय के लिए करिएगा, तो वो आगे चल करके आपको काफी लाभ दे देगा। इसका आप ध्यान रख लीजिएगा, वाणी का ध्यान रखिएगा, गलत सलत कुछ भी मत बोलिएगा। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके लिए समय बहुत सहयोगी है, रिसर्च से आप जुड़े हुए हैं, आप कोई हायर स्टडीज के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, वहां आपको फायदा मिलेगा, वहां आपके लिए स्थितियां आपके लिए काफी कुछ अनुकूल है। शत्रुता वगैरह आप किसी से मत मोल लीजिएगा, क्योंकि थोड़े बहुत आपके पैसे जो हैं खर्च होने के योग बने हुए हैं, जो प्लैनेट्स आपके बने हुए हैं। तो पैसे आप अच्छी चीजों पे खर्च करिएगा, निवेश के ऊपर कर दीजिएगा। शनि की जो भी आपकी स्थिति चल रही है, हालांकि आपकी 7.5 चल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसी चीजों पर निवेश करिएगा जो लंबे समय के लिए की जाती है, तो आगे चल करके आपको फायदा दे देगी। और ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी से उलझेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो उसके ऊपर भी पैसे खर्च हो सकते हैं, क्योंकि शनि 12वें भाव में चल रहे हैं, वक्री होके पैसे तो खर्च कराएंगे ही। या तो आपके ऊपर है कि आप किस चीज के ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हैं, झगड़ेंगे तो लड़ाई पे खर्च होगी, और बुद्धि से चलेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि आपके लाभ के मालिक भी हैं, 10वीं राशि उनकी एक एकादश भाव में है ना। तो वो 12वें में बैठे हैं, तो उससे क्या हुआ, दोनों राशियां उन्हीं की हैं। प्रेडिक्शन को थोड़ा टेक्निकली समझेंगे तब आपको समझ में आएंगी चीजें। और इसके अलावा जो है आपके अ, जो भी स्थितियां चल रही हैं मीन वालों के लिए, ये समय रहेगा, ये सप्ताह आप लोगों के लिए पैसों का जबरदस्त लाभ लेकर के आ रहा है, कहीं ना कहीं से पैसे आपको मिल जाएंगे, इसकी तो बिल्कुल सर्टेनिटी बनी हुई है। और स्पेशली जो लोग किसी भी तरह के सर्विस वाले क्षेत्र से हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, या जो सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, उन लोगों के लिए सप्ताह बहुत लाभ दे रहा है। और गवर्नमेंट से भी आपको लाभ हो सकता है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मन लगा करके पढ़िए। जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो थोड़ा सा अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे। जो लोग किसी तरह की रिलेशनशिप में हैं, वो लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, पार्टनर के साथ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, मतलब कि हल्का हल्का डिस्प्यूट, मतभेद, ये सब बन सकता है। बाकी रचनात्मक कार्यों से गवर्नमेंट से आपको लाभ हो जाएगा, इस तरीके से प्लेनेट आपके बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट से आपको बहुत ज्यादा फायदे के योग बने हैं, ये एक अच्छी चीज है आपकी। और यहाँ पर जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर लाभ के योग बराबर बने हुए हैं, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन फादर की सेहत में आपको थोड़ी सी कमी दिखेगी, या तो पिता के स्वास्थ्य में कुछ कमी हो जाएगी, या पिता के साथ जो आपका संबंध है उसमें थोड़े से उतार चढ़ाव के भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो इतना आप ध्यान रख लेंगे तो ये सप्ताह आपको ठीक ठाक रिजल्ट दे देगा। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए जो सप्ताह है, एक मिला जुला प्रभाव देगा। और बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित रहता है ये प्रोडिक्शन, तो इसको आप लोग एक गाइडलाइन के तौर पे लिया करिए, बिल्कुल 100% मत इसके ऊपर निर्भर हो जाया करिए कि अब ऐसा बोल दिया है तो ऐसा ही करना है। बस सावधानी वाला जो टाइम पीरियड है वहां जरूर रख लिया करिए सावधानी, क्योंकि वैसी स्थिति बनती है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखा करिए कि जो आपका जीवन चलता है वो आपकी कुंडली से चलता है, आपका जो नेटल बर्थ चार्ट है वहां पर कौन सी महादशांतर प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण जो चल रही है, आपकी घटनाएं मेन वहीं से निकल करके आती हैं। ट्रांजिट तो सिर्फ एक कनेक्शन बनाता है आपके नेटल चार्ट से, और उस तरह से रिजल्ट दे देता है। तो अगर आपका खुद का चार्ट मजबूत है, अच्छा समय चल रहा है, तो गोचर में ग्रह खराब देंगे तो भी आपका रिजल्ट खराब नहीं आएगा, क्योंकि आपका खुद का समय अच्छा चल रहा है। और अगर गोचर में भी ग्रह अच्छा है और आपके नेटल चार्ट में भी अच्छा समय चल रहा है, तो दोनों मिलकर के बहुत एक्सीलेंट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपके नेटल चार्ट में खराब समय चल रहा हो, गोचर में भी खराब आ गया तो समय पे, तो स्थिति दिक्कत में आ जाती है। ऐसे मतलब दोनों को मिला मिला करके देखा करिए,
और आप लोगों के सपोर्ट के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। ये राशिफल मैं बहुत मन से बनाती हूँ और बहुत इसमें टाइम देती हूँ, उसको घंटे के हिसाब से पूरा बना करके कि अ, आप लोग इसको अच्छे से समझें। और अगर आप कई बार ध्यान दीजिएगा कि अगर आप टाइम को नोटिस करेंगे, उसमें 1 घंटे 1.5 घंटे का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। बिल्कुल डिग्री मिनट सेकंड इतना तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। लेकिन 1-2 घंटे का हेरफेर हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं होगा। तो आप इससे फायदा लिया करिए। और जहां पर हम बोलते हैं आपको कि यहाँ पर आप निवेश मत करिएगा, यहाँ पर सावधानी रखिएगा, यहाँ पर लड़िएगा मत, विवाद मत करिएगा, कम से कम उस समय को तो जरूर मान लिया करिए। अच्छे समय को तो कोई बात नहीं, वो तो आपका अच्छा रहेगा ही, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम दिख रही है उसको आप अगर ध्यान में रख करके और फिर आप अपने एक्शन लेंगे तो प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अपने नक्षत्रों से भी आप चेक किया करिए। नक्षत्र से चेक करने का मतलब होता है कि उससे आपको प्रिडिक्शन बहुत बिल्कुल जैसे टू द पॉइंट, एकदम बिल्कुल सेंटर पे जाके चीजें पता चल जाती हैं। मेरा तो सिर्फ इस पे आधारित रहता है कि चंद्रमा कैसे कैसे मूव कर रहा है, उसके आधार पे मेरा प्रिडिक्शन रहता है। लेकिन अगर आप अपने नक्षत्र से भी जोड़ करके देखेंगे तब आपको और एक्यूरेसी समझ में आएगी। लेकिन मून भी अपना काफी कुछ तो प्रभाव दे ही देता है, 80-90% मून भी रिफ्लेक्ट कर देता है रिजल्ट को, क्योंकि मेन जो घटनाएं होती हैं लाइफ की वो चंद्रमा ही देता है। हर एक भाव से जैसे जैसे ट्रांजिट करता है, और चंद्रमा जब कनेक्शन बनाता है तभी कोई घटना घटित होती है। ये एस्ट्रोलॉजी का प्रिंसिपल है। बिना चंद्रमा के कोई घटना घटित नहीं होती है। और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र से कनेक्शन बनता है, उसको एक्टिवेट तो चंद्रमा ही कर रहा है ना, इस तरह समझिए। और फिर आप लोगों को एक बार धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।